प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में जानना हम सभी को बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हम बात करेंगे भाई ऐसी कौन सी जानकारी है जो हम सभी को जानना चाहिए, खासकर ऐसे दंपतियों को, खासकर ऐसे युवाओं को पता होना चाहिए जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें कुछ सुधार किया जा सके या उसमें सुधार हो सके। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बात पर या ऐसे एक फैक्ट के बारे में या ऐसी एक बात पर ध्यान देने योग्य जो हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिससे हम लोग ध्यान दे करके एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं। तो वो कौन सी समस्या है? आप सभी जानते हैं कि एक जो है एक मैरिज लाइफ के बाद में हम लोगों को जो है दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोगों को संतान उत्पत्ति की जो है ये कह लीजिए एक इच्छा होती है। हम हर माँ चाहती है कि उसकी जो है आंगन में, उसकी गोद में जो है एक खिलता हुआ बच्चा दिखाई दे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका संबंध है कि हम दंपत्ति जो होते हैं या जितने भी हमारे दंपत्ति होते हैं उनकी संतान उत्पत्ति को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि एक छोटी सी जानकारी आपको बहुत बड़ी समस्या से बचा सकती है। तो इस वीडियो को अगर आप स्किप करने के मूड में हैं तो आप स्किप ना करिए, क्योंकि इससे आप बहुत ज्यादा जानकारी से वंचित रह सकते हैं। क्योंकि हम ऐसी जानकारी लेकर के आप सभी के लिए आए हैं। वीडियो देखने तक का या वीडियो के लास्ट तक देखने तक का आपको लगेगा कि हाँ, वीडियो में बहुत कुछ खास था। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे दंपतियों के बारे में जो ऐसी महिलाओं के बारे में जो प्रेगनेंसी कंसीव तो करती हैं लेकिन नॉर्मल बर्थ नहीं कर पाती, बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, यानी कि वहां पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, यानी बच्चा जो होता है, जो संतान होती है वो नॉर्मल जीवित नहीं रहती है। तो हाँ, बिल्कुल हम ऐसी समस्या का निदान लेकर के आए हैं या इन समस्या से बचाव लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो को चलिए करते हैं स्टार्ट। और आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारी ढेर सारी जानकारी के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने यानी कि शादी करने से पहले हम सभी को अपने ये कह लीजिए पार्टनर का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। क्योंकि पार्टनर का ब्लड ग्रुप पता होने से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि होने वाली जो संतति है, यानी कि जो महिला है, जो फीमेल है, वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी पहली संतान जन्म लेगी या नहीं लेगी, या पहली संतान के बाद कितनी संतानें जन्म ले सकती हैं या बाकी की अबॉर्ट होंगी। तो चलिए हम बात करते हैं वो कौन सा टेस्ट है। मात्र आप सभी जानते हैं 20 से 40 रुपए में, 20 से 40 रुपए या नॉर्मल 50 रुपए में आप सबका ब्लड ग्रुप टेस्ट हो चुका होगा। बहुत सारे बच्चों ने ब्लड ग्रुप टेस्ट भी करवाया होगा, और जिन लोगों ने ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं करवाया है तो उन सभी को ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने से उसका बहुत सारा उपयोग है। आप जब लाइसेंस बनवाते हैं, डीएल बनवाते हैं, तो उसमें उपयोग हो जाता है। आपको जब मेडिकल देते हैं तो उसमें भी ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप सभी जानते होंगे कि मैरिज टाइम हम लोगों को ब्लड ग्रुप की जांच की कोई जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग जो है, आप जिस किसी की शादी देखने के लिए जाएंगे या शादी को फिट करने के लिए जाएंगे, तो जी बिल्कुल आप जो है उस पार्टनर का कह लीजिए या जो नवविवाहित जो है या कह लीजिए जो विवाह होने वाले जो पार्टनर हैं उनका ब्लड ग्रुप आप बिल्कुल पूछेंगे। क्योंकि जो मेल एंड फीमेल का जो ब्लड ग्रुप होता है, जो मेल एंड फीमेल का जो ब्लड ग्रुप होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि इनके जीवन में कितनी संतानें जन्म ले सकती हैं, कितनी संतानें जन्म नहीं ले सकती हैं। हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के आधार पर क्या आप बता पाएंगे कि होने वाली संतान जो होंगी ये नॉर्मल होंगी या प्रेग्नेंट होने के बाद में अबॉर्ट हो जाएंगी। हम बात करते हैं यदि किसी फीमेल का, चलिए हम कंडीशन को समझते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए और किसका ब्लड ग्रुप क्या नहीं होना चाहिए। यदि हम बात पर ध्यान दें तो हम समझेंगे भाई यहाँ पर यदि कोई मेल है और वह शादी करने के लिए जाता है, यदि कोई मेल है और वह शादी करने के लिए जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे ये मेल है, ये क्या है, ये मेल है, और शादी करने के लिए जब यह जाता है तो इसका ब्लड ग्रुप, यदि हम कहें ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर हम कहें इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है। और अगर फीमेल, जिस फीमेल का विवाह इस मेल से होने वाला है, उस फीमेल का ब्लड ग्रुप यदि ए निगेटिव है, तो क्या यह शादी, यह विवाह नॉर्मल है या इन दंपत्य जीवन में क्या ये संतान सुख मिलेगा
आखिर इनकी कितनी संतानें होंगी, कितनी संतानें नहीं होंगी, क्या इनकी सारी संतानें जन्म नहीं लेंगी या सारी संतानें जन्म लेंगी। तो चलिए भाई हम समझते हैं। यहाँ पर देखे होंगे इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, यानी कि इनमें एंटीजन प्रेजेंट है। तो जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए निगेटिव दिखाया गया है। अब जो कोई फीमेल होती है, यहाँ पर हम ये यूटेरस देखते हैं, ये यूटेरस है, ये फीमेल का जो यूटेरस है, इसमें जो ब्लड ग्रुप होगा बच्चों या दोस्तों या मित्रों, इसमें जो ब्लड ग्रुप होगा माँ में, वो कैसा होगा, वो ए निगेटिव होगा। माँ का ब्लड ग्रुप कैसा होगा दोस्तों, ए निगेटिव होगा। लेकिन जब इसका स्पर्म जो है, जब इस मेल का स्पर्म जाएगा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर जो ओवम है, यहाँ पर जो दोस्तों ओवम है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए निगेटिव है। लेकिन जब यहाँ पर स्पर्म जाता है, स्पर्म मिल चुका होता है, तो इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है। और आप सभी जानते हैं पॉजिटिव का मतलब होता है एंटीजन मौजूद है और निगेटिव का मतलब होता है एंटीजन मौजूद नहीं है। जब किसी फीमेल के अंदर मेल का शुक्राणु जाता है, तो यदि वह फीमेल ए निगेटिव है तो वहां पर ब्लड ग्रुप जो मेल का जाएगा ए पॉजिटिव होगा और वह माँ में क्या करेगा, एंटीबॉडी, ए पॉजिटिव का एंटीबॉडी तैयार कर देगा। और इस प्रकार से जो F1 जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन होगी, यानी कि जो पहला बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन इसके बाद में जितनी भी संतानें होंगी वो अबॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे ही यह दूसरी बार आएगा तो ए पॉजिटिव यहाँ पर एंटीजन मिल जाएगा और ए पॉजिटिव का यहाँ पर एंटीबॉडी मिल जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए देने वाले का एंटीजन, पाने वाले का एंटीबॉडी अगर सेम हो जाता है तो ब्लड क्लॉट कर जाता है और इस तरह से जो फीटस होगा इसका ब्लड फट जाएगा, एक फटे हुए दूध की तरह हो जाएगा और ये फीटस क्या कर जाएगा, अबॉर्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा दोस्तों, अबॉर्ट कर जाएगा। और इस प्रकार से एक बच्चे के अलावा इसके कभी भी जितने बच्चे होंगे वो सारे प्रेगनेंसी कंसीव होगी लेकिन गर्भ में अबॉर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में यदि विवाह हो रहा है तो हम ये नहीं कहते विवाह मत करिए। यदि विवाह हो गया है तो आपको करना क्या है कि जो पहली संतान हो, जो F1 पीढ़ी हो, उसको कभी अबॉर्ट ना कराइए और वह नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा जो है यहाँ पर संतान यानी कि जो प्रोजेनी बनती है वह नॉर्मल डिलीवरी यानी कि संतान उत्पन्न हो जाती है। अगर यहाँ पर पहली प्रेगनेंसी को अगर आप अबॉर्ट करा देते हैं, आप गैप लेना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके बाद जितने भी बच्चे होंगे वो गर्भ में अबॉर्ट हो जाएंगे। तो यदि किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है तो वो दंपति यहाँ पर ध्यान देंगे, वहां पर उनके जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ पहला बच्चा ही होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर जिनको ये चीज समझ में नहीं आई है तो वो ब्लड ग्रुप का वीडियो देख सकते हैं, और ट्रांसमिशन का वीडियो देख सकते हैं। यदि पुरानी वीडियो हमारी नहीं देखना चाहते हैं, नई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। इस वीडियो में हम लाएंगे आप लोगों के लिए अगली वीडियो में ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ब्लड ट्रांसमिशन क्या है, कैसे कौन सा रुधिर किसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके सपोर्ट के द्वारा किसी दूसरे को ये जानकारी मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।